देखें, आजकल हम अक्सर ये महसूस करते हैं कि जिस्मानी तौर पर तो शायद हम इतने नहीं थके, लेकिन जहनी तौर पर बिल्कुल निचुड़े हुए हैं। दिमाग हर वक्त उलझा रहता है, ओवर थिंकिंग चल रही होती है, और ऐसा लगता है जैसे हम किसी लूप में फंस गए हैं जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। आज के इस तज्जिये में हम जरा डीप डाइव करेंगे और देखेंगे कि आखिर आज की जनरेशन, खासतौर पर जेनजी, इतनी मेंटली एग्जॉस्टेड क्यों है। हम उन खामोश आदतों को समझेंगे जो हमारी सारी एनर्जी और फोकस को दीमक की तरह चाट रही हैं। जरा सोचें, हमारी ये एनर्जी आखिर चुरा कौन रहा है? हम में से अक्सर को लगता है कि शायद फोकस ना कर पाना हमारी किस्मत ही खराब है या हालात का कसूर है। लेकिन सच बताऊं, ये हमारी जहनी थकावट किसी बैड लक का नतीजा नहीं है, बल्कि ये हमारी अपनी वो छोटी छोटी रोजमर्रा की आदतें हैं जिन्हें हमने इतना नॉर्मलाइज कर लिया है कि हमें अंदाजा ही नहीं होता कि वो खामोशी से रोजाना हमें अंदर से कितना खोखला कर रही हैं। किसी ने एक बहुत ही कमाल की बात कही है कि आज की जनरेशन के पास नॉलेज तो बहुत है, लेकिन सुकून बिल्कुल नहीं है। और ये 100% सच है। हमारे हाथों में स्मार्टफोन्स हैं, पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन मौजूद है, लेकिन अंदर से हम बिल्कुल खाली और बेसुकून हैं। हम एक ऐसी रेस में भाग रहे हैं जहां सब कुछ मिल रहा है, सिवाय उस मेंटल पीस के जो हमें असल में स्ट्रांग बनाता है। तो आज हम जिन मेन टॉपिक्स पर बात करेंगे वो कुछ यूं हैं। सबसे पहले हम जेन जी के जहनी दबाव को समझेंगे, फिर डिजिटल और जहनी उलझनें, इसके बाद सोशल प्रेशर, फिर जिस्मानी सेहत की गफलत, टाइम और क्रिएशन का मसला, और आखिर में नई आदतें जो हमारी जिंदगी बदल सकती हैं। चलें, इन 15 तबाहकुन आदतों को एक एक करके बेनकाब करते हैं। सबसे पहले आते हैं सेक्शन 1 पर, यानी जिन जी का मेंटल स्ट्रेस, एक ऐसा बोझ जो हम सब मिलकर उठा रहे हैं। और इस स्ट्रेस की सबसे बड़ी वजह है ओवर थिंकिंग। देखें, ज़रूरत से ज़्यादा सोचना कोई पर्सनालिटी ट्रेट नहीं है। ये एक बहुत ही डेंजरस आदत है जो स्लो पॉइजन की तरह हमारी तवज्जो और पीस ऑफ माइंड को ख़त्म कर देती है। जब हम एक ही बात को दिमाग में बार बार रिपीट करते हैं ना, तो हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे होते, बल्कि हम अपने ब्रेन को इतना थका देते हैं कि हम कोई एक्शन लेने के काबिल ही नहीं रहते। अब चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, डिजिटल और मेंटल उलझने। ये वो ट्रैप्स है जो हमारे दिमाग को हर वक्त उलझा कर रखते हैं। यहां हमारी पहली 3 आदतें सामने आती हैं। नंबर 1, हर वक्त फ़ोन चेक करना। कोई नोटिफिकेशन नहीं भी आया ना, तब भी बस स्क्रीन अनलॉक करके देखना हमारे फोकस के टुकड़े टुकड़े कर देता है। नंबर 2, छोटे छोटे फैसलों पर हद से ज़्यादा सोचना। आज क्या पहनूं, नेटफ्लिक्स पर क्या देखूं, इन फजूल बातों पर हम इतनी एनर्जी ज़ाया कर देते हैं कि बड़े फैसलों के लिए दिमाग में कुछ बचता ही नहीं। और तीसरी आदत, हर किसी को खुद को एक्सप्लेन करना। भाई, हर इंसान को सफाई देना और सबको खुश रखने की कोशिश करना, यकीन करें ये एक ना खत्म होने वाली थकावट है। मजीद जहनी उलझने जो हम रोजाना पालते हैं। चौथी आदत है मल्टीटास्किंग। हमें लगता है कि हम बड़े स्मार्ट हैं, एक साथ 4 काम कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में हम सिर्फ अपनी अटेंशन डिवाइड कर रहे होते हैं और किसी एक काम को भी 100% नहीं दे पाते। 5वीं और बहुत ही आम आदत, दिमाग में ख्याली बहसें करना। शावर ले रहे हैं या सोने लेटे हैं और दिमाग में उन लोगों से लड़ रहे हैं जो वहां हैं ही नहीं। ये सरासर सेल्फ टॉर्चर है। और छठी आदत, हर मैसेज का फौरन रिप्लाई करना। इसका मतलब है कि हमने अपनी लाइफ का कंट्रोल दूसरों के नोटिफिकेशंस को दे दिया है। तीसरा हिस्सा है हमारा सोशल प्रेशर और बेमकसदी। हमारे इर्द गिर्द का माहौल हमें कैसे अंदर से कमजोर करता है। तो 7वीं आदत है नेगेटिव लोगों के साथ उठना बैठना। अगर हम ऐसे लोगों के साथ हैं जो हर वक्त रोते और शिकायतें करते रहते हैं, तो लाशऊरी तार पर हम भी वही जहर अपने अंदर उतार रहे होते हैं। 8वीं आदत, गोल्स का क्लियर ना होना। जब पता ही नहीं कि जाना कहाँ है, तो हर रास्ता हमें कंफ्यूज करेगा। और 9वीं, सबसे खतरनाक, खुद को दूसरों से कंपेयर करना। सोशल मीडिया पर दूसरों की हाईलाइट रील्स देखकर अपनी रियलिटी से मायूस होना हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्कुल जीरो कर देता है। चौथे हिस्से पर आते हैं, हमारी फिजिकल हेल्थ और परफेक्शन की नामुमकिन तलाश। जिस्मानी गफलत कैसे दिमाग को खाती है। 10वीं आदत, नींद पूरी ना करना। रात कई तक स्क्रीन्स को घूरना और ब्रेन को रेस्ट और रिपेयर होने का टाइम ही ना देना। 11वीं आदत है सारा दिन बैठे रहना, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना, जिससे बॉडी में एनर्जी का फ्लो रुक जाता है और सुस्ती छा जाती है। और 12वीं आदत, परफेक्शन के पीछे भागना। याद रखें, परफेक्शन एक बहुत बड़ा धोखा है। हर चीज़ को 100% परफेक्ट करने के चक्कर में हम अक्सर काम स्टार्ट करने से ही डरने लगते हैं, जो मुसलसल बर्नआउट की गारंटी है। 5वां हिस्सा, हमारा वक्त और हमारी क्रिएशन का मसला। हम अपनी एनर्जी को कैसे वेस्ट होने से बचाएं। 13वीं आदत है सिर्फ पास्ट या फ्यूचर में जीना। या तो हम पुरानी गलतियों पर पछता रहे होते हैं या इस फ्यूचर से डर रहे होते हैं जो अभी आया ही नहीं, और इस चक्कर में हमारा प्रेजेंट मोमेंट, हमारा आज, बिल्कुल वेस्ट हो जाता है। 14वीं आदत, हमेशा ये कहना कि यार मैं बाद में करूंगा।
प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम टालना कोई रेस्ट नहीं है। ये एक ऐसा मेंटल वेट है जो वक्त के साथ साथ भारी होता है। हम एक्चुअल में काम तो नहीं कर रहे होते, लेकिन दिमाग हर वक्त उसी की टेंशन में थक रहा होता है। और 15वीं आखिरी आदत, सिर्फ कंज्यूम करना, कुछ क्रिएट ना करना। कंज्यूमर वर्सेस क्रिएटर की जंग। अगर हम सारा दिन सिर्फ कंटेंट देख रहे हैं ना, दूसरों की वीडियोस और पोस्ट को सिर्फ हजम कर रहे हैं, तो हमारा दिमाग लेजी हो जाएगा। प्योर कंजम्पशन हमें कमजोर बनाती है। जब तक हम खुद अपनी ज़ात से कुछ नया तख्लीक नहीं करते, चाहे कोई स्किल हो, कोई तहरीर हो या कोई नया आइडिया, तब तक हम अपनी मेंटल एनर्जी को रिचार्ज नहीं कर सकते। अब आते हैं अपने आखिरी और छठे हिस्से की तरफ, नई आदतें, नई जिंदगी। इस डार्कनेस से निकलकर एक्शन की तरफ कैसे जाएं? देखें, सबसे अहम बात यह है कि अगर हम वाकई मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो हमें कड़वा सच मानना पड़ेगा। ये आर्जी मोटिवेशन किसी काम की नहीं होती। हम आज कोई ज़बरदस्त सी वीडियो देखकर पंप अप तो हो जाएंगे, लेकिन कल वो जज्बा गायब हो जाएगा। जो चीज़ एक्चुअल में लाइफ बदलती है वो है हमारा डिसिप्लिन, हमारी मुस्तकिल रोज़मर्रा की आदतें। हमें रोज़-रोज़ नई मोटिवेशन ढूंढने से ज़्यादा बुनियाद से नई आदतें बनाने की ज़रूरत है। इस बात को जहन में बिठा लें कि छोटी छोटी तब्दीलियां ही एक बड़ी जिंदगी को बनाती हैं। हमने एक ही दिन में अपनी सारी 15 आदतें नहीं बदल देनी, हमें बस एक छोटे से शौरी कदम से शुरुआत करनी है। चलें, आज फ़ोन आधा घंटा कम यूज़ कर लिया या दिमाग में चलने वाली इन फजूल बहसों को रोक दिया। ये बेबी स्टेप्स ही वो बुनियाद हैं जो हमें इस मेंटल एग्जॉशन से निकालकर एक पुरसुकून और फोकस लाइफ की तरफ ले जाएंगे। और आखिर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जिसके साथ हम इस नशिस्त को ख़त्म करेंगे। ज़रा ईमानदारी से गौर करें, इन 15 टॉक्सिक आदतों में से कौन सी जहरीली आदत इस वक्त हमारे अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है? क्या यह हर वक्त फ़ोन चेक करना है या ओवरथिंकिंग? अपनी इस खामोश बीमारी को पहचानना ही इसे ठीक करने का पहला कदम है। इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा और आज ही से अपनी मेंटल एनर्जी को बचाने का फैसला करें। आज के इस तज्ज़िये को यही मुकम्मल करते हैं।